इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 62 तक क्वेश्चन 61 तक करा दिया था। ये हमारा 62 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या सुमन ने 25 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से 15 लीटर दूध 50 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलाया और पूरे मिश्रण को 48 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कुल लाभ हानि कितना होगा। देखो 25 लीटर है। अब मैंने बताया जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जो लीटर में होता है, जो क्वांटिटी होती है, उसको हम रेशियो में कर सकते हैं। रेशियो काटेंगे 5 × 25 5 × 15 तो जगह 5:3। तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या होता है कि जो क्वांटिटी है और उसका गुणा करते हैं। 5 लीटर 5 × 45, तो 5 × 45 कितना हो जाएगा, 5 × 20 5 × 25 225 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 150 और बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग 5 × 2 = 8। तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 2 × 1 = 3 375 हो जाएगा। 375 बटे 8। अब देखो क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेशन बहुत दूर दूर तक, इसको काटेंगे तो 8 × 32 4 बार जाएगा 32 5 37 तो 8 8 × 64 8 × 48 46 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक, अब देखो 48 का सामान है 46 रुपये में, मतलब 46 रुपये का सामान 48 में बेचा तो 1 लीटर में कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का। अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं। ठीक, 1 लीटर में कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का। तो 1 लीटर 1 में 2 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 5 3 8 तो अप्रोक्सीमेशन कितना आया था, 375 आया था ना। 375 बटे 8 तो 8 × 32 5 37 8 × 42 8 × 48 6 आएगा और पॉइंट कुछ आएगा। ठीक, 6 पॉइंट। अब 48 रुपये है और 6 पॉइंट मान लो तुम्हारा 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। 8 को काटेंगे 8 × 48 48 7 तो 8 × 48 8 7 56 अप्रॉक्स 8 × 64 तो अप्रॉक्स 6 पॉइंट आना है। तो कितने का डिफरेंस है, 1.2 का, मतलब 1.2 का अप्रॉक्स डिफरेंस है। ठीक, अब 1 लीटर में 1.2 रुपये फ़ायदा मिलता है तो तुम्हारे 40 लीटर में कितना होगा, बढ़ चुका 48। तो कितना फ़ायदा मिलता है, अप्रॉक्स 48। तो 48 का फ़ायदा मिलता है, तो अप्रॉक्स में बताया 48, तो 48 के अप्रॉक्स में कौन सा है, 45, तो 45 आंसर आ जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट करना है तो दशमलव का पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना निर्माता 90,000 रुपये की कुल लागत से 1200 खिलौने कार खरीदता है। मतलब खिलौने की जो कार है वो 1200 कारें कितने में खरीदता है, 90,000 में। फिर कहता है कि 200 कारें एक चैरिटी में दान करता है। मतलब 1200 कार थी जिसमें से कितनी बची, 200 दान कर दी, 1000 बची। ठीक, 1000 कार बची। ठीक, उसके बाद कह रहा है बाकी उसने 120 रुपये के प्रति कार को बाज़ार मूल्य से 10% के डिस्काउंट पे भेज। अब 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 रुपये। तो 108 रुपये में बेच देता है एक कार, मतलब एक कार बेच देता है। ठीक, तो कह रहा है बाद में कह रहा है 8 खिलौने पे 2 खिलौने फ्री मिलता है। मतलब वो टोटल तो 10 हैं, 10 में 2 फ्री हो रहे हैं। ठीक, तो कितने बचे, 8। तो 8 का उसे पैसा देना पड़ता है। तो 8 बचे, टोटल कितने, 10। अगर 10 होते तो उसमें 8 मिलते, लेकिन 200 कितने हैं, 1000। तो 1000 में पैसा कितने का देना पड़ेगा, 800 का। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी है, 108। एक खिलौने की वैल्यू कितनी है, 108, और कितने खिलौने, 800 के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक, तो इसको काटेंगे तो 8 × 64 8 × 8 00। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा, इतने में तुम्हारा क्या हुआ, बेचा गया, और इतने में कुल लागत थी। तो कितने की हानि हुई, 3600 की। ठीक, और टोटल में कितने, 90 में 90,000। तो परसेंटेज में निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4% अप्रॉक्स। ठीक, तो 4% की क्या हो जाएगी, हानि। अगला क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता कंडीशनर में 80% अधिक मूल्य में बेचता है। 100 रुपये का सामान है, 80% अधिक मार्क करता है, 180 मार्क करता है। उसके बाद क्या करता है, 25% का डिस्काउंट। 25% मतलब 1/4, मतलब 3/4 में और बेच देता है। तो 4 × 16 4 × 5 = 20, इसको कर तो 45 × 2 = 90 90 9 4 13 135 आ जाएगा। ठीक, 135 में फिर क्या करता है, तो क्या करता है 135 में क्या करता है, 10 का डिस्काउंट। तो 10 का डिस्काउंट तो 13.5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया 135 में। तो जो बचेगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, CP, और वही तुम्हारा ये दिया है। तो तुम SP निकाल सकते हो ना, 100 की वैल्यू। ठीक, तो जो भी आंसर आएगा
ठीक, वही हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन करते हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है। इसमें देखो 35 में से 13 घटाएंगे, 34 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 34 में से 13 घटाएंगे, तो 34 में से 13 घटाएंगे तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 3 के 1, और यहाँ पर 2 में से 1 का 1, 3 में से 2, 1 का 2, और 1, तो 121.5 आएगा। तो 121.5 की वैल्यू यहाँ पर दिया है, 121.5। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन काटेंगे तो एक बार जाएगा, क्योंकि 125 155 है तो 125 है, तो एक बार जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन एक आंसर है। अब देखो पूरा पूरा जाएगा नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 सवाल। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन करना। अगला क्वेश्चन है 40 लीटर मिश्रण के दूध में क्या कहा गया है? इनका रेशियो दिया गया है, तो 5 रेशियो है। फिर क्या दिया है? 2:3 दिया। फिर कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी वाला बाद में है, ये पानी वाला, तो पानी वाला मिलाओगे तो पानी वाला चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? सेम बनाएंगे जूस को। तो सेम बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कर देंगे? ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10:6, और नीचे कितने से गुणा कर देंगे? 5 से, तो क्या हो जाएगा? 10:5 15। ठीक, अब देखो इन 10 6 16 की वैल्यू तुम्हारे मुँह दी गई है 40। ठीक, 16 की वैल्यू कितनी है? 40। तो हमें निकालना कितना है? 9 की वैल्यू कितनी? 16, 6 में से 15 बढ़ा तो 9, तो 16 की वैल्यू 40 दी है। 16 इक्वल टू 40, हमें किसने की निकालना है? 9 की, तो 9 की निकाल लेंगे। तो 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। इसको कटेंगे, 16 दूना 32। ठीक, अप्रॉक्स 32, 4 36, तो 16 ना 32, तो अप्रॉक्स 222 आ जाएगा, 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। वे 4 दिन काम करें तो कितना भाग शेष रह जाएगा? ठीक, एक काम को 15 दिन में करता है और बी कितने दिन करता है? 20 दिन। ठीक, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो? 4। इसकी हो जाएगी 3। ठीक, तो दोनों 4 दिन तक काम करें, तो एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना आ जाएंगे? 28। ठीक, तो बचा कितना काम? 32। कितना काम बचा? 32। अब कह रहा है कि शेष काम कितना, काम का कितना भाग रह जाएगा? अब 32 रह जाएगा। ठीक, शेष काम का कितना भाग रह जाएगा? तो 32 है। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे, कितना आ जाएगा? 7। ठीक, 7/32। तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखो ए 15 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो टोटल काम कितना करेगा? 60। तो 15 चौको 60 और 20 टे 60। इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 7। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 28। तो 28 काम तो कर चुके हैं, टोटल 60 का 28 भाग कर चुके हैं। तो बचा कितना? 32। तो 32 बटा कितना हो जाएगा? 60। ठीक, टोटल काम बचा सीधा 60। 60 का कितना बचा? 32। तो इसको काटेंगे, कितने? 4 से, 4×32, 4 एकम 4, 4×5, तो 8/15 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 8/15। मैंने समझने में गलती कर दी। ठीक है, इसको देखना समझने। अगला है 90 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत की 2 तेलों को मिश्रित करके इतने रुपये किलोग्राम बेचा गया, तो 20% का लाभ मार्जिन प्राप्त होता है। तो मिश्रण में तेलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? रेशियो ज्ञात करना है। ठीक,
देखो मैंने ये बताया, ये जो 20% है ये 144, मतलब 20% लाभ पे बेचा गया, तो ये इतने रुपए में बेचा गया, इतने करोड़ दर में बेचा गया, तो 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो 120% की वैल्यू, मैंने इसको पढ़ाया था, तुम्हारे जाके देखना, प्रॉफिट एंड वो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस 120% की वैल्यू कितनी दी है, 144, तो 12 बढ़ाम 144 कितना हो जाएगा, कितने से काटेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 12 बढ़ाम 144, 10% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक, तो देखो एक 90 रुपये प्रति किलोग्राम है, 150 रुपये प्रति किलोग्राम, और इन दोनों का मिश्रण कितने रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, CP 120। ठीक, मैंने बताया था रेशियो निकालना, 90 में से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ भी 30 आ जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 में मिलाना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, और देखो मैंने, अगर तुम अच्छे से पढ़े होते तो तुम पेपर में फोड़ देते जाके सीरियल में। अगला क्वेश्चन है, तीन पाइप ABC एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं, तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, और तो वे पाइप C बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करता है। पाइप C बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद टैंक पूरी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये A है, ये B है और ये C है, ये कितने घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे, इन तीनों का LCM कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो ये कितना 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 4, 6, 8। उसके बाद क्या होता है, या फिर 24 ले सकते हो, LCM कितना ले सकते हो, 6, 8, 12 का LCM कितना ले सकते हो, 24, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 4:3:3। अब कह रहा है क्या, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, वे पाइप C बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं, 2 घंटे तक काम करते हैं, मतलब 2 घंटे तक ये काम करते हैं, इन दोनों घंटे मतलब खुलने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं। C नहीं खुला, C बंद होने से पहले, C बंद नहीं किया गया, उसके 2 घंटे तक काम करते हैं बंद होने से पहले, तो इन दोनों के सबका निकालेंगे, 4 3 7 2 9, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 18, तो कितना बचेगा, 6। ठीक, तो कह रहा है उसके बाद टैंक को पूरे भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। अब 6 बच जाएगा उसके बाद C मतलब क्या होएगा, और उसके बाद भरना कितने के हैं, पहला 6 चौक 24, 8 3 24, 4 3 7, तो 6/7 अप्रोक्स। ठीक, ठीक, कितना अतिरिक्त समय लगेगा, 6 तो लगेगा, और मतलब टोटल कितना वो रहेगा, मतलब 6 तो रह जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा, C अगर खोलते हैं तो 3 घंटे लगेगा। ठीक, C 2। अगला क्वेश्चन है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से 30 मिनट में दूरी तय करती है, ट्रैक रख रखाव के कारण डाइवर्ट अवस्था से 20 मीटर दूरी बढ़ जाती, टाइम 30 मिनट ही रहता है, मतलब टाइम यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया है, तो जो अगर तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डिस्टेंस के। ठीक, समझ में आया, इसमें अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस, इसके स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक, तो देखो, तो हमारा ये, अगर हमारी क्या होती है, दूरी 20% बढ़ जाती है, तो हमारा जो वो क्या बोलते हैं, चाल होगी, स्पीड होगी, वो भी 20% बढ़ जाती है, तो इसका 20% निकाल लेंगे, 20% कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे, 24 दूना 48, तो 48 और जोड़ लेंगे, तो 240 + 48 कितना हो जाएगा, 288, तो आंसर कितना आ जाएगा, 288। सिंपल कंसेप्ट है, मैंने पढ़ाया है, देख लो जाके, सारी मैंने पढ़ाया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 288। ठीक, अगला ये वही है, 288 आंसर आ जाएगा। अगला, 2 कार X और Y 360 किलोमीटर दूर स्थित है,
ये वाला भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, जाके मेरी वीडियो देखो, मैंने बताया था ना, सारे मेरे कंसेप्ट फंस रहे हैं। इसमें बताया था कि 360 किलोमीटर दूरी है और एक ही बिंदु पे समान गति समान दिशा में चलते हैं तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। समान दिशा में चालें क्या होती, जुड़ती है। तो एक्स प्लस वाई और टोटल कितना 360 है और कितना टाइम समय लगता है 4 घंटे मिलने में। फिर क्या कह रहा है 12 घंटे लगते हैं, तो 360 फिर एक्स माइनस वाई, क्योंकि मैंने बताया विपरीत दिशा में जाते हैं तो 12 लगते हैं। ठीक है, मैंने इसको काट लूँ, 4 9 36 90 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर 90 और इसको काटना है 12 3 36। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर 30। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 90 और एक्स माइनस वाई बराबर 30। ठीक, तो इन दोनों को काट देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 120, काटेंगे कितना हो जाएगा 60। तो आंसर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जाके देखो मेरी वीडियो चैप्टर वाइज में। अगला, एक गोलाकार पिज्ज़ा की त्रिज्या इतनी है, गोलाकार है और इसका 75% भाग खाली है, तो बच्चे का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोला का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और त्रिज्या कितनी 21 × 21। अब देखो ये टोटल भाग है, इसका 75% भाग खा लिया गया, तो कितना बचा 25%। 25% मतलब 1/4 से और भाग देंगे, 4 से 4 कट जाएगा और 21 का वर्ग कितना होता है, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक, या फिर 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 21 है 21 है। या फिर इसको काट लेते हैं, 7 3 21, 21 थे 63, 63 गुणा कितना करेंगे 22, तो 3 दूना 6, लास्ट में 6 आएगा किसी में। ठीक, तो जो आएगा वो आंसर लगा लेना क्षेत्रफल पिज्जा का। अगला, एक वलय के आकार की डिस्क है जिसकी 10 सेंटीमीटर ये है और आंतरिक की 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और पूरे वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, एक वलय है जिसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या है, तो कह रहा है क्षेत्रफल एरिया बराबर निकालना है। ठीक, एरिया का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये सिंपल फार्मूले से लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वलय की डिस्क की बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्या निकाला है वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल मतलब A2 और बाहरी क्षेत्रफल मतलब A1। तो फार्मूला होता है पाई ब्रैकेट में R2 माइनस का R1, ठीक, स्क्वायर, और यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर R1 माइनस R2, 7 में से 10 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 तिक्का कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 धाम 100। तो फार्मूला क्या होता है A2 मतलब पाई, वो क्या होता है जो अंदर का वलय की त्रिज्या क्या होती है R1 का स्क्वायर, ये भी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर और नीचे पाई A2 A1 बराबर पाई R स्क्वायर। ठीक, पाई R1 स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49, तो 100 में से 49 घटाएंगे और यहाँ पर 10 धाम 100। ठीक, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 में से 9 मतलब एक अप्रॉक्स 51 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 100, तो कितना हो जाएगा 1:2, अप्रॉक्स लगभग लिखा है ना, तो 1:2 आ जाएगा। अगला, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या इतनी है और 1/4 चक्कर में एक परिध का कितना % भाग होगा। कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या है और कह रहा है 1/4 मतलब ये 1/4 परिध का कितना % भाग है। तो परिध क्या होती, परिध होती 2 पाई R। ठीक, ये परिध का कितना % भाग, परिध का मतलब जिसको पूछे वो नीचे रखते हैं और जो पूछते हैं वो 1/2 पाई R। ठीक, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा
तो यहाँ पर क्या कर रहा है 1/4 कवर कर रहा है। जैसे मान लो एक वो है तो इसका इतना भाग कर रहा है, तो टोटल का कितना है 1/4 है। परसेंटेज में कितना निकालेंगे 25, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक। अगला क्वेश्चन है रेखा y बराबर mx से गुजरती है तो m का वैल्यू निकालना। सिंपल से है, बस वैल्यू पुटअप करना है। y के स्थान पर कितना 8 करना है, m के स्थान पर कितना पुटअप करना है m इंटू एक्स के स्थान पर 1 1 to 5 तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। सिंपल सा सवाल। अगला हमारा 95। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सोल्व, तो इसको देख के कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab। तो ये क्वेश्चन तुम लोग क्या करना है कमेंट में आंसर बताएंगे। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका आंसर बताऊँगा। ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।